कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी हो रहा है 11:45। यस, यू कैन सी हेयर 11:43, ठीक है। और आज है ना, मैं इतनी सुबह इतनी जल्दी क्यों हूँ रेडी, वो भी ऐसे इंडियन कपड़े पहनकर। तो आप लोग तो गेस ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वो सस्पेंस में रखना भी नहीं चाहती। मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरे आ रहे हैं इन लॉज, और है ना वो लोग अभी निकल चुके हैं, ऑन द वे पे है। आज वैसे घर का कुछ तो फर्नीचर लेना है, तो वहाँ मुझे भी जाना है। तो अभी सबसे पहले तो वो आएंगे। मुझे लग रहा था कि पहले वो घर पे रुकेंगे फिर जाएंगे फर्नीचर के लिए, बट जैसा कि अभी उनका कॉल आया कि उन्होंने बोला रेडी रहने के लिए, तो मुझे लगता है कि पहले आई थिंक उधर का ही काम करना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, कहीं का भी काम पहले हो जाए, घर पे तो वो आएंगे ही। और घर पे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वैसे तो मैं व्लॉग अभी ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर मैं चली जाऊंगी तो फलक है ना मेरा व्लॉग कर लेगी। तो चलो पहले मैं किचन में दिखाती हूँ कि प्रिपरेशन क्या क्या हो रही है, ठीक है। सो लेट्स गो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज क्या क्या हो रहा है? आज लग रहा है आप पहले ही काम करके फ्री हो गई हैं, है ना? हाँ। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है ना हाँ। कि काम पूरा हो गया है, हम लोग फ्री हो चुके हैं। तो क्या क्या बना रहे हैं वो बताइए। अभी तक तो बनाई हूँ, अभी और काम है। ऐसी बात नहीं है कि मैं फ्री हो गई हूँ, अभी हाँ, बहुत सारे काम तो काम है। हाँ, जैसे सलाद भी काटना है, नान भी बनाना है, ये सब काम तो अभी है। ये तो गरम गरम, और सलाद भी तो फ्रेशली कट होगा ना, हाँ। इसलिए है। हाँ, तो इसलिए ये सब काम अभी रुका हुआ है। जो काम पहले करने का था वो मैं कर चुकी हूँ। तो क्या क्या की हूँ वो दिखाऊँ। यस। इसमें तो बिरयानी में दम लग रहा है, तो ये एक ही बार आपको दिखाएंगे जब ये खुलेगा, क्योंकि अभी तो इसे खोलेंगे नहीं। यस। तो और इधर दिखाइए। ये चिकन टिक्का के लिए मेरीनेट हुआ हुआ है। अब जो है इसे बनाएंगे, पैन भी हमने चढ़ा दिया है इधर में। हाँ। हाँ, और यहाँ पे बना है कोरमा। ये देखो गाइस, कोरमा बनकर रेडी है। कोरमा बन के रेडी हो गया है। इतनी सारी चीजें ऑलमोस्ट तैयार है। और इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आया हुआ है। सॉरी, किधर गया? ये रहा, वो रहा। ये सब काम हो गया। जो काम बस उस वक्त का है। नान हम गरम गरम बनाएंगे तो उस वक्त बनाएंगे। और ये मीठा बाहर से ही आएगा। हाँ, मीठा बाहर से हमने रखा है। हाँ, कि घर में बहुत ज्यादा वो हो जाता है। तो हम आज बना रहे हैं बिरयानी, कोरमा, नान और चिकन टिक्का, और फिर कुछ स्वीट में रहेगा और सैलेड, ठीक है। इतनी चीज़ हम कर रहे हैं। और है ना, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस महीने में ना हमारी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी हुई है। मतलब हाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और है ना, मतलब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है करके। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि क्या मैं बोलने वाली थी यार, मैं भूल भी गई, ठीक है। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि गाइस, हर किसी के यहाँ मेहमान नहीं आता, ठीक है। और इस बार तो हमारे यहाँ इस महीने में माशाल्लाह बहुत मेहमान आ चुके हैं। तो मतलब हमें खुशी हो रही है कि चलो यार, हमें इतने अपने लोग हैं। अभी के टाइम पे ना कोई किसी के घर पे जाना प्रेफर नहीं करता, ठीक है। सब अपने आप में रहते हैं। लेकिन हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं, इतने जेन्युइन लोग हैं, दोस्त कह लो, फैमिली कह लो, फ्रेंड्स कह लो, इवन मेरे ससुराल वाले कह लो, कोई भी कह लो, ठीक है। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब कोई आता है, तो हमें बहुत मज़ा आता है। हम पूरे दिल से उनके लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बनाते हैं। हम 1-2 दिन पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं यही सब, ठीक है। तो हमें बहुत मज़ा आता है, और इस मामले में हम बहुत लकी है कि चलो हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही आते रहे और हम भी जाते रहे, ठीक है। हम नहीं जा पाते कहीं, हमें सब यही बोलते हैं कि हम तो आपके आ जाते, आप नहीं आते हो। तो हम जा नहीं पाते हैं जल्दी, बस यही बात है। हाँ, तो बस यही है कि सब लोग आते रहे और सबका अच्छे से खुशी खुर्रम से हम लोग वेलकम करते रहे। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब ये हम सबको बहुत अच्छा लगता है करके। यस यस गाइस, तो चलो अभी ज़्यादा अभी कुछ है नहीं करने के लिए। अभी बस इंतज़ार करते हैं, जैसे वो लोग आएंगे मैं नकाब लगाऊंगी और फटफट निकलूंगी। फिर उधर से आऊंगी, खाना शाना, बातें शाते, और फिर जो भी होगा वो तब होगा, ठीक है। हाँ। अभी कुछ नहीं होगा। मम्मी मुझसे पूछ रही है कि कौन से कपड़े पहनूं। मैं बोल रही ये वाला पहन लो, वो वाला पहनो। मम्मी बोल रही नहीं, गर्मी वाला बताओ। फिर मम्मी कंप्लेन कर रही है कि अभी मेरे पास अब गर्मी का नया नया सूट नहीं है। तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि है ना, अब कपड़ा लिया जाए। मम्मी मना कर रही है, नहीं, जब नहीं है तो कपड़ा लेंगे ना भाई। नहीं, बात ये है कि नहीं की बात इसलिए बोल रही हूँ कि पहनने के लिए, रफ के लिए घर में है। अब जो है मतलब कि कोई आने जाने वाला वो वाला वो नहीं है कि लाइट वेट में हो, गर्मी का हो, इस तरीके का कि कोई आया है तो पहन ले। तो ऐसा नहीं, मतलब तो मैं तो कह रही हूँ बकरीद भी आ रहा है, ले लीजिए।
क्या है? तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार नहीं लूं, क्योंकि एक कपड़ा है हाँ, वो सिलने के लिए मम्मी ने दिया हुआ है। हाँ, तो लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं कि ले लो। शादियाँ भी, पलक भी बोल रही है कि ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, कॉटन ले लीजिएगा तो सही रहेगा। पलक बोली है कि ये कपड़ा लाते हैं सूट पीस और सिल देते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि छोड़ो हटाओ, वैसे देखेंगे, अच्छा अगर लगा मिल गया तो ले ही लेंगे, टाइम मिला तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। वैसे गाइस मैं तो सूट वूट कॉटन वॉटन कुछ से मतलब होता नहीं है, लेकिन आज मैंने ये पहन लिया। लेकिन अभी मैं जब वहां जाऊंगी ना तो टी शर्ट में ही जाऊंगी, ये कपड़े में तो मैं जाऊंगी नहीं। तो कपड़ा है मतलब, हाँ, हैवी में बहुत है, गर्मी लगेगा तो इस वजह से हम कंफर्टेबल नहीं है। इस वजह से आज जो है ना गर्मी भी बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, गर्मी है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि हल्के फुल्के पहनूं। एक तो वो वाला है, तो मरून कलर वाला जो है कुर्ती और पैंट नीचे वाला, वो हाँ वो भी अच्छा है, वो भी पहन सकते हैं, वही पहन लेते हैं। हाँ तो गाइस भी है, एक और कपड़ा है, तो उस बार मैं पहन यार मम्मी के पास इतने कपड़े हैं ना कि मम्मी मुझे आगे बोलने नहीं दे रही है। मम्मी को धीरे धीरे याद आता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र है, अदा करे फिर भी कम है कि मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े भी है, बहुत ज्यादा मतलब ये स्लीपर मतलब जूती और सैंडल भी है, बहुत है बहुत है भाई। इतना है कि मैं सोचती हूँ पहनने टाइम में किसको पहने किसको ना पहनूं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। और लेकिन कॉटन सूट की कमी सबको पड़ती है यार, आपको भी पड़ रही है, आप ले लो, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ। में नहीं है, बाकी रफ के लिए तो 4 5 6 एक ले लीजिए कॉटन, गर्मी निकल जाएगी। ठीक है, ले ही लेंगे। बकरीद में क्योंकि काम वाम हो जाता है ना, तो कॉटन कपड़ा पहने रहेंगे तो फ्री होके काम। हाँ सही है, मुझे भी ऑनलाइन देखना पड़ेगा गाइस, मैं देखती हूँ कुछ अच्छा फिर ऑर्डर करती हूँ। ओके सो ये सब काम तो चलो ठीक है, वो हम कर लेंगे। यहाँ पे मम्मी तो सब कुछ बना रही है, लेकिन चिकन टिक्का की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं चाह रही हूँ कि उसको पहले तो मैं यहाँ पे उसको वो कर देती हूँ, गला देती हूँ, फिर जब आएंगे तो मैं उसको कॉइल में लाइक सेक दूंगी, ठीक है। तो चलो फटफट ये सब काम करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और किचन भी मेरा साफ हो गया है। यस, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। काम करते करते तो मैं इस किचन को कितनी बार साफ करती ही रहती हूँ, लेकिन अब भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, तुम अभी जाओगी ना बनाने, फिर से तुम नहीं होगा गंदा यार, नहीं होगा। देख सकते हो गाइस, पूरा माशाल्लाह क्लीन हो गया। ये देखो कल मैंने केक बनाया था यार, किसी ने खाया ही नहीं। रात हो गया था ना, ज्यादा कोई भी नहीं खाया, सब सो गया था। अब बच्चा लोग खाएगा शाम वाम में। हाँ तो बच्चा लोग भी ऐसा नहीं ना है कि कोई भी चीज किसी भी टाइम खा ले, ऐसा बच्चा ही नहीं। हाँ यही प्रॉब्लम, टाइम देख के ही खाएगा। चलिए तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट आप भी मत करिए, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि सारा काम हो गया माशाल्लाह से पहली बार। नहीं तो मेहमान आते थे तो हमारा काम ऐसा होता ही रहता था, बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है, ठीक है। तो चलो हम फटफट बनाते हैं, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो गाइस मैंने टिक्का को भी इसमें डाल दिया है, बस ये अच्छे से कुक हो जाए फिर मैं इसको कोयले पे सेकूंगी। ससुराल भी इतना पास है ना कि वो लोग अब बस पहुंचने ही वाले होंगे, बस कॉल करते हैं वो लोग 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है इस वजह से। तो यार ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसको मैं हाई फ्लेम पे कर देती हूँ। ये देखो बस ये फटफट बनकर रेडी हो जाए और मैं है ना अब जा रही हूँ उसको चेंज करके टी शर्ट पहनने, और फिर मैं तैयार रहूँगी, लाइक बस निकलूँगी, आएंगे और बस निकलूँगी। देख सकते हो कि मैं टी शर्ट में आ चुकी हूँ और मुझे है ना आकर इतना मज़ा आ रहा है, इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि अब ना मैं इसको चेंज भी नहीं करूँगी, अब मैं इसी में ही रहूँगी, ठीक है। बाहर जाऊँगी तो बस नकाब लगा लूँगी और आऊँगी तो फिर मैं ऐसे ही रहूँगी। अभी बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आज गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको मेरे फेस हर चीज़ से लग ही रहा होगा, बहुत गर्मी है आज। गाइस अपनी तो चली गई है और वो लोग अभी नहीं आए ऊपर, नीचे ही से वो लोग चले गए हैं। अभी वो लोग पहले काम कर लेंगे उधर से, फिर यहाँ पे आएंगे। और अभी मम्मी बना रही है पनीर, तो मोहम्मद भी स्कूल से आ गया और वो गया हुआ था पनीर लाने के लिए। अभी मम्मी ने बस मसाले तैयार कर रही हैं। और गाइस मैंने इतना लग रहा है सनस्क्रीन लगा लिया है ना घर पे भी जब बाहर जाते तब नहीं लगाते, जब घर पे होते तभी लगाते। गाइस मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया, सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है। ये सब स्कार से है गाइस, ये तो जाएगा, बाकी तो चला गया, ठीक है। तो अभी जो है ना मम्मी काम वाम में बिजी है, मैं भी हेल्प कर दे रही हूँ क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना मम्मी? नहीं, वहाँ पे तो बस सेलेक्ट करना है। यस, मैं चाह रही हूँ रायता बनाने के लिए, तो उसके लिए प्याज सब कुछ चॉप करनी पड़ेगी, तो वो आपको दिखाएंगे। अभी मम्मी यहाँ पे मसाले भून रही है पनीर के लिए। ये तो बन गया है, इसे फ्रीज कर देते हैं।
मेहमान लोग आ गए हैं, उसका वेलकम करते हैं कोल्ड ड्रिंक से। कोल्ड ड्रिंक। वैसे तो सादा गाइस पानी ये जो पिला कैंपा देंगे। है ना, इसलिए मैंने कैंपा लाया है। और गाइस ये जो है ना, सिर्फ ये इतना ही बड़ा मिल रहा था, इससे बड़ा साइज मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने 2 ले लिया है। नान ये बन चुका है, तो इसको भी एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखो ये रायता है, इसको भी निकाल देते हैं। गाइस ये जो मैंने बनाया ना, ये आप को पता नहीं है कि मैंने बनाया है, ठीक है, नई चीज़ है। आप लोगों ने मेरी हंसी मजाक तो सुन ही ली होगी, और जब भी मेरे ससुराल वाले घर पे आते हैं ना, तो ऐसा ही माहौल होता है। हम सब बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत मज़ा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उन लोगों को दिखाती क्यों नहीं हूँ, तो यार मुझे लगता है कि अभी हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हम उस लेवल पे रीच हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह हम सबको दिखाएंगे। और मेरे बाहर जाने के बाद यहाँ पे मेन्यू भी बढ़ गया है, तो आप कॉमेंट्स करके बताओ कि क्या बढ़ा है। गाइस मेरे ससुराल वाले है ना जा चुके थे, शाम हो गई थी और वो लोग चले गए थे, और मैं इतनी थकी थी ना। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जब भी घर पे कोई गेस्ट आने वाला होता है, या ईद आने वाली होती है, या बकरा ईद आने वाली होती है, और मुझे एक टेंशन रहता है ना कि आज मुझे थोड़ा जल्दी जगना है, ये करना है, वो करना है। अब उस प्रेशर में ना मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे लगता है वो लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, जिसको है ना जब चाहो नींद आ जाए, जब चाहो और नींद से जग जाओ। वैसे वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर ये मेरे साथ भी नहीं होता, मेरे हस्बैंड के साथ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब कल आने वाले थे, लाइक मतलब आज आने वाले थे मेरे इन लॉज, और है ना कल रात को मैंने प्रेशर ले लिया और मैं है ना सो ही नहीं पाई। मेरी नींद एकदम से पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। और जब भी वो लोग आते हैं, मैं उन लोगों को भी बोली कि जब भी आप लोग आते हो या कोई भी गेस्ट आता है, तो ऐसे ही होता है कि मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, ठीक है। फिर है ना वो लोग शाम तक रुके, चले वाले गए हैं वो लोग। फिर है ना मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। अब मुझे सोने से पहले भी 2 घंटे चाहिए भाई, ज़बरदस्ती का मैं नींद लाने की कोशिश करूँगी। फिर है ना ऐसे कर कर के जैसे तैसे नींद आई, और 1 से 1.5 घंटे में मैं जग गई हूँ। वैसे तो मैंने नेट लगा लिया था, बिना नेट के मैं नहीं सो सकती गाइज़। मतलब मच्छर रहे नहीं रहे, मुझे तशफ़ी ही नहीं होती, मुझे लगता है काट लिया। और है ना एक भी अगर मच्छर रहा ना, तो मुझे नींद नहीं आती, ठीक है। मेरे नींद का बहुत मसला है। तो फिर मैं सोई, और मेरे पैर में मच्छर काट काट कर एकदम वो कर दिया। 1-2 मच्छर अंदर थे, नेट के अंदर आ गए थे, और पता नहीं कैसे, और उसने मेरा जीना हराम कर दिया। और फिर मैं जग गई। तो मैंने सोचा कि यार मैंने उस व्लॉग को भी नहीं एंड करा है, तो चलो उस व्लॉग को एंड कर देते। अच्छा पहले मैं बता देती हूँ कि क्या लेना था। लेना हमें था वार्डरोब। मेरी जो सास है उनके रूम में ऑलरेडी है वार्डरोब, दूसरे रूम के लिए लेना था। और हमने एग्जैक्ट एकदम सेम ये वाला वार्डरोब लिया है। ये जो वार्डरोब है ना गाइस, ये हमने लिया है। तो है ना चलो सब कुछ अच्छे से, वो लोग यहीं थे, तो वो सामान भी पहुंच गया था, वहाँ सेट वेट हो रहा था, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया है। और है ना मैं बहुत ज़्यादा अभी स्लिपी फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा मन कर रहा है चाय पी लेने का। वैसे मैंने कॉफ़ी भी निकाल कर रखी हुई है, लेकिन अभी मेरा मन ज़्यादा चाय का कर रहा है, तो आज मैं कॉफ़ी स्किप करके चाय पीती हूँ। और है ना कैसा लगा आप लोग को ये व्लॉग, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई व्लॉग देखने हैं, तो आप उस चीज़ के भी बारे में कमेंट करिए, हम ज़रूर वो व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो शाउट आउट है वो जाता है समीरा अदीब को। थैंक यू सो मच समीरा अदीब, इतने प्यारे कमेंट के लिए। अगर आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए, तो जल्दी से जाओ नीचे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स लिख दो। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।